भगवान की कथा में मन नहीं लगता, हम क्या करें? उनके लिए एक उपाय है। क्या उपाय है? कि आप बस आपकी मृत्यु को याद कर लो, और जब तुमको तुम्हारी मृत्यु याद आ जाएगी ना कि आपका जन्म वहां है, तो आपकी मृत्यु होनी है, तो उसी दिन से आपको भगवान याद आ जाएंगे और आप भगवान का भजन करना प्रारंभ कर दोगे। क्योंकि मृत्यु के समय हर किसी को भगवान याद आ जाता है। आता है कि नहीं? तो जन्म हुआ था, उसी दिन हमारी मृत्यु भी तय कर दी। और दूसरी बात, मान और सम्मान। महाराज, मान सम्मान भी हर किसी को मिलता है। अप और अपयश, यश और अपयश, ये भी हर किसी मनुष्य को मिलता है। यानी आज हमारा सम्मान हो रहा है यहाँ पर, तो कहीं महाराज बुरा व्यवहार भी होगा। कई लोग कहीं हमारी कोई बड़ाई कर रहे हैं तो कोई बुराई भी कर रहे होंगे। और हमेशा जो अच्छा व्यक्ति रहता है उसकी दो चार बुराइयां तो लोग कर ही देते। क्या करना है हमें? जो 10 लोग हमारी अच्छाई कर रहे हैं, हम उसको देखें ना, 2 लोग बुराई कर रहे हैं, उस पर क्यों ध्यान देते हैं? लेकिन दुनिया का नियम है, संसार है, यदि कोई अच्छा काम करेंगे तो 10 लोग उनकी टांग खींचने के लिए तैयार हो जाएंगे। अरे क्या जाता है, यदि कोई अच्छे कर्म कर रहा है तो कर लेने दो। लेकिन हम तो अच्छे काम होते हुए कैसे देख सकते हैं? कोई भी धर्म का काम हो। लेकिन एक बात तुम्हें याद से कहें, सभी जरा भैया लोग भी एक बात और माताओं भी एक बात को जरा ध्यान से सुने। चाहे घर का काम हो, चाहे बाजार का काम हो, चाहे कथा का काम हो, चाहे सत्संग का काम हो, लेकिन हर काम में बूढ़े बुजुर्गों का होना बहुत जरूरी है। हर काम में। आजकल की क्या करती, थोड़ी सी नवी पीढ़ी ही हर काम को अपने हाथ में ले लेती है। बहुत सुंदर दृष्टांत है, आज तक बोला नहीं, आज ही याद आया। घर की चाहे शादी ब्याह का कार्यक्रम हो, घर में चाहे कोई सा भी कार्यक्रम हो, चाहे खेत का कोई काम हो, मकान बनाना हो, चाहे दुकान बनाना हो, चाहे कोई सा भी संसार का काम हो, उसमें बूढ़े बुजुर्गों का होना बहुत जरूरी है। जहाँ पर बूढ़े बुजुर्ग साथ में रहते हैं, कभी उनका काम खराब नहीं होता है। अब उदाहरण से समझो कैसे। एक बार की बात है, एक गांव में एक भैया ने ऐलान करवा दिया। कैसा ऐलान कराया? उसकी बेटी की शादी करनी थी। उसको शादी करने से पहले ऐलान करवाया कि मैं ऐसे लड़के से मेरी बेटी का विवाह करूंगा जो बारात में किसी बुढ़े को ना लेकर के आए। सुनना, बड़ी सुंदर बात। मैं मेरी बेटी से ऐसे लड़के का विवाह करूंगा जो शादी में किसी बुढ़े को बारात में न लेकर के आए, बूढ़े को। अब एक भैया था महाराज, जिसको छोरी नहीं मिल रही थी, बहुत परेशान था। उसने सोचा क्या करूं, बारात की तो बात है, बारात में नहीं लेकर के जाऊंगा दादा नाना को, और क्या होगा। आज भैया गया उनके पास और उनसे कहा कि मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, मैं बारात लेकर के आने के लिए तैयार हूं, बताओ कब बारात लेकर के आना है। आज भैया गया घर, विवाह की तारीख फिक्स कर ली कि इस तारीख को विवाह करना है। घर जाकर के खूब विवाह की तैयारी करी और बारात लेकर के आने लगा। अब घर वाले पूछते, भैया सज धज कर कहाँ जा रहा है? उसके नाना जी भी आए थे। नाना ने पूछा, भैया सज धज करके कहाँ जा रहा है? नाना से कहा, दूल्हे ने, मेरी आज शादी है, मैं बारात लेकर के जा रहा हूँ तुम्हारी बहू को लेने। अच्छा, तो बिना नाना के ही दुल्हन को ले आएगा? हाँ हाँ, क्या करूं नाना, मैं तो अकेला ही जाकर के दुल्हन को लेकर के आऊंगा। अब महाराज अकेला ही जाने लगा। नाना ने कहा, तू जो भी हो, अरे मैं तेरा नाना हूं, मेरे बिना तेरी शादी कैसी होगी? बेटा बात क्या है, तू अकेला क्यों बारात ले जा रहा है? बेटे ने कहा, नाना जी बात क्या बताऊं, मेरे ससुर ने, मैयाएं आप थोड़ी सी बातचीत कर लो, आधा घंटा, फिर आधे घंटे बाद हम कथा कर लेंगे। क्या आधे घंटे का समय चाहिए आपको बातचीत करने के लिए? एक तो कथा वैसे ही आधे घंटे लेट है, और आप यदि आकर के यहाँ कथा के पांडाल में बातें करोगे तो इधर भैया भी नहीं सुन पाएंगे। थोड़ी सी सभ्यता का परिचय दें और शांति से कथा को सुनो ना। क्या रखा है बातों में? सब बहनें एक जैसी है, सब बहनें एक जैसे कपड़े पहन करके आई है, क्या देखना है इसको उसको? समझाते समझाते आज 4 दिन हो गए।
लेकिन आप लोगों की समझ में नहीं आता माता बहने, और नहीं बनेगी तो साड़ी दपड़ा करके बातें करेगी, लेकिन बातों के बिना तो उनका जीवन ही नहीं जाता महाराज। भगवान इधर बैठे हैं, उनको देखो और हम कथा कर रहे हैं, उसको सुनो तो तुम्हारे मनुष्य जीवन का उद्धार होगा। बातें करने के लिए तो और भी सहेली मिल जाएगी, लेकिन ना जाने कौन से समय ऐसा शब्द निकल जाए जो तुम्हारे जीवन का उद्धार कर दे, क्या भरोसा। लेकिन क्या कहें, माता बहनें हैं, सुनती ही नहीं। आप कोई आपस में बातचीत नहीं करें, नहीं तो आप शब्द निकल जाए तो बाद में आप हमें ना कहें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बड़ा सुंदर दृष्टांत है, सुनो तो सही, आनंद आएगा आपको। नाना ने पूछा क्या बात है, तू अकेले क्यों बारात लेकर के जा रहा है? अब दूल्हे राजा ने कहा, नाना जी मेरे ससुर ने शर्त रखी है कि यदि कोई बारात में बूढ़ा आएगा तो मैं तेरी बारात को वापस लौटा दूंगा। अच्छा ऐसी बात है क्या? मुझे पता ना कि ऐसी शर्त है, तू अकेला बारात ले जा रहा है, जा। लेकिन बेटा एक काम करो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, गाड़ी की डिक्की में बंद करके मुझे लेके चल। मैं चोरी से डिक्की खोल के देखते रहूंगा कि तेरे कैसे लगन लग रहे हैं। अब नाना ने कहा कि डिक्की में बंद करके ले चल। दूल्हे ने कहा हाँ ये ठीक है, तुम बाहर मत निकलना, चोरी छुपे देखते रहना कि कैसा विवाह हो रहा है। अब नाना जी को क्या किया, डिक्की में बंद कर दिया और बारात पहुंची ससुर जी के यहाँ। उस ससुर ने देखा, अरे ये तो सही में एक भी बुड्ढे को नहीं लेकर के आया, अब तो मेरी बेटी का मेरे को विवाह करना पड़ेगा। विवाह होने से पहले एक शर्त और रख दी ससुर ने। क्या शर्त रखी? देखो मुझे एक शर्त तो तुम्हारी मंजूर है, मेरी एक शर्त और है। क्या शर्त है ससुर जी बताओ? मेरे गांव की बहती हुई नदी को पहले दूध से भरो, तब जाकर के मैं मेरी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ करूंगा। क्या बोला? मेरी गांव की नदी को, कौन सी नदी? बहती हुई नदी को पहले दूध से भरो, तब जाकर के मैं मेरी बेटी का तुमसे विवाह करूंगा। दूल्हा नाराज हो गया, उठा वहां से मंडप में से और रोते रोते गाड़ी में बैठ करके घर आने लगा। नाना जी देख रहे थे, बेटा क्या हुआ, दुल्हन क्यों नहीं लाया तू? नाना जी अरे दूसरी शर्त रख दी मेरे ससुर जी ने। बेटा क्या शर्त रखी बता तो। आज दूल्हे ने कहा, नाना जी मेरा ससुर जी कहते हैं कि मेरी गांव की बहती हुई नदी को दूध से भरेगा, तब जाकर के तेरा विवाह करूंगा। नाना जी अब कहां से दूध से भरूं बहती हुई नदी को? नाना ने कहा एक काम कर, तेरे ससुर से जाकर के कह दे कि तेरे गांव की बहती हुई नदी का पहले पानी खाली कर दे, मैं तब जाकर के उसमें दूध भर दूंगा। बहती हुई नदी का पहले पानी खाली कर तो मैं दूध से भर दूं। दूल्हे राजा गए और ससुर जी से कहने लगे, हे ससुर जी मुझे तुम्हारी दूसरी शर्त भी मंजूर है। तुम कहते हो कि तुम्हारे गांव की बहती हुई नदी को दूध से भरूं, तो हाँ मैं तैयार हूं, पहले तुम बहती हुई नदी का पानी खाली कर दो तो मैं उसको दूध से भरूं। ससुर जी ने जैसे ही सुना, जोर से बोला, जरूर कोई यहाँ पर बूढ़ा आया है, जरूर कोई ना कोई यहाँ पर बूढ़ा आया है। महाराज क्या है ये दिमाग है, क्योंकि आजकल के जो भैया लोग हैं ना, नए पीढ़ी के, पढ़ाई लिखाई तो बहुत कर ली है, लेकिन जो दिमाग आज भी बूढ़े बुजुर्गों के पास है वो नौवीं पीढ़ी के पास नहीं है। इसलिए हम नए भैयाओं से कहें कि जब भी गांव में, घर में, खेत में कोई नया काम चालू करे तो घर में दादा दादी अम्मा की सलाह लेकर के करे। तो जो दादा दादी की सलाह से काम करता है कभी उसकी बारात खाली नहीं आती है, उसकी बारात को भगवान भी हमेशा भर दिया करते हैं। ससुर जी ने कहा जा बेटा लेकर के जा, तुझे मेरी बेटी दी। आज बेटी लेकर के आया। अगर नाना जी साथ में नहीं जाते तो क्या विवाह होता? इसलिए भैया लोगों से निवेदन है कि घर में जब भी कोई काम करे तो बूढ़े बुजुर्गों की सेवा हो, माता पिता की सेवा हो, और जहाँ पर माता पिता की सेवा होती ना वहाँ पर भगवान भी आने के लिए तरसते हैं, उन भक्त से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। आप चाहे चारों धामों की यात्रा कर लो, चाहे 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा कर लो, 24 घंटे भी भगवान का भजन कर लो, लेकिन जब तक घर में माता पिता प्रसन्न नहीं होंगे, जब तक आपसे कोई देवता भी प्रसन्न नहीं होने वाला है। इसलिए सबसे पहले माता पिता ही सबसे बड़े भगवान हैं।
दूसरे नंबर में सबसे पहले तो माता पिता, दूसरे नंबर में आता है गुरु, और तीसरे नंबर में आते हैं भगवान। यदि घर के माता पिता प्रसन्न हो गए, उसके बाद गुरु को प्रसन्न करो जो गोविंद से मिलाता है, और उसके बाद फिर भगवान का पूजन पाठ करो। अब घर में तो माता पिता से झगड़ा करके क्यों 4 धाम जाई रहो हैं? माता पिता को कभी ओंकारेश्वर की यात्रा नहीं करवाई और खुद है कि 4 धाम जा रहे, कहां से तुम्हारी यात्रा सफल होगी? घर में माता पिता रो रहे हैं, घर में माता पिता को रोटी नहीं मिल रही, क्या करे? आजकल की पीढ़ी को शर्म आती है, माता पिता को घर में रखने में शर्म आती है। याद रखना, यदि आप आपके माता पिता की सेवा नहीं करोगे तो आने वाले समय में तुम भी दादा दादी बनोगे, तुम्हारी पीढ़ी भी तुमको देख रही है। ये सा व्यवहार तुमने अपने माता पिता के साथ करोगे, आने वाली पीढ़ी, तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारी वैसे ही गति करेंगे। इसलिए घर में माता पिता की सेवा करें। आजकल के बच्चे सिटी में रहने चले जाते हैं, हम सिटी में रहते, माता पिता, शर्म आती है माता पिता की सेवा करने में, कैसे सेवा करें? अरे जा करके जरा पूछो उन बच्चों से कि जिन बच्चों के यहाँ माता पिता नहीं होते ना, वो बच्चे कैसे रहते बिना माता पिता के। जा करके जरा उन लोगों से पूछो कि जो बच्चे अनाथ आश्रम में रहते हैं ना, वो बिना माँ के, बिना पिता के कैसे जीवन यापन करते हैं। पल पल माँ याद आती है, पल पल पिता याद आते हैं कि मेरी माँ होती तो मुझसे प्रेम करती, मेरे पिता होते तो मुझसे प्रेम करते। बच्चे कैसे रहते अनाथ आश्रम में जा करके जरा देखो। अरे तुमको माता पिता दिए हैं भगवान ने, तुम बड़े भाग्यशाली हो। जिनकी माँ बचपने में छोड़ करके गई ना, उन बच्चों से पूछना कि बिना माँ के वो कैसे बड़े हुए हैं। पल पल बिना माँ के जीवन कैसे यापन होता है। लेकिन कई बच्चे आज भी अपनी माता पिता को ठोकर लगाते हैं। एक बच्चा घमंड में आया, बच्चे को घमंड आ गया। एक माँ बूढ़ी थी, सिटी में रहने चला गया, मुंबई दिल्ली। माँ बूढ़ी थी, थोड़े से वैसे कपड़े पहनती थी पुराने ख्यालातों के। एक बार किसी ने पूछा, बेटा ये कौन है? उसने कह दिया मेरे घर की नौकरानी है। माँ ने उसको सहन कर लिया। जैसे कोई बड़े अफसर लोग घर में आते हैं तो शर्म आती है आजकल लोगों को बताने में कि ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है। अरे तुमको शर्म आनी चाहिए, अपनी माँ को तुम नौकरानी बताते हो, अपनी माँ को कहते हो कि ये पड़ोसन है। माँ सुनती है फिर भी कुछ नहीं कहती है। एक बार एक बेटे को गुस्सा आ गया, हे माँ तू क्या बार बार दूध का कर्ज, दूध का कर्ज, दूध का कर्ज कहती है? बता तेरे दूध का कर्ज मैं कैसे चुकाऊं? तू आज जैसा कहेगी मैं वैसा दूध का कर्ज चुकाने के लिए तैयार हूँ। एक बेटा गुस्से में आ गया, पैसे में जरा अभिमान आ गया, पैसा ज्यादा था। माँ ने कहा बेटा तू मेरे दूध का कर्ज चुकाएगा? हाँ हाँ माँ मैं तेरा दूध का कर्ज चुकाने के लिए तैयार हूँ। बूढ़ी सी माँ ने बेटे से क्या कहा, बेटा तू दूध का कर्ज चुकाना चाहता है ना, और तू मुझे यदि घर से बाहर निकालना चाहता है ना, तो बस एक इतनी सी बात सुन ले। बस बेटा मैं स्वयं ही तेरा घर छोड़ के चले जाऊंगी, आज की रात मुझे तेरे पास सुला ले, बस मैं उसके बाद तेरा घर छोड़ के चले जाऊंगी, बस बेटा एक रात। बेटे ने घमंड में कहा ठीक है, आज की रात में तुम्हें अपने घर में सोने के लिए जगह दे रहा हूँ, आज के बाद तुम मेरा घर छोड़ के चले जाना। उन्होंने कहा ठीक है। जैसे रात हुई माँ ने कहा बेटा तेरे पास ही सो लेने दे, कल तो मैं चली जाऊंगी। बेटे ने कहा ठीक है आज मेरे पास सो जाओ। जैसे रात के 10 बजी बेटा और माँ जब दोनों एक बिस्तर पर सोने लगे, रात के 12 बजे माँ को प्यास लगी। बेटा जा थोड़ा सा पानी ले करके आ, बड़ी जोर से प्यास लगी है। बेटा गया, एक गिलास पानी लेकर के आया, माँ को दिया। माँ बूढ़ी थी, थोड़ा सा पानी पिया, पीते पीते गिलास हिलने लगा। आधा गिलास पानी पेट में और आधा गिलास पानी बेड पर गिर गया। फिर 2-3 बजे, रात के 2 बजे
बेटा थोड़ा सा पानी पिला दे, बड़ी जोर से प्यास लगी। बेटा फिर उठ करके गया, माँ के हाथ में गिलास दिया, माँ ने थोड़ा सा पानी पिया, गिलास हिलने लगा, हिलते हिलते आधा पानी फिर बिस्तर पर डूल गया। रात के 3 बजे बेटा थोड़ा सा पानी पिला दे। बेटा गया अंदर से पानी लेकर के आया, आधा पानी माँ ने पिया, आधा पानी जब बिस्तर पर ढुल गया, कहते हैं कि बिस्तर गीला हो गया। बेटा सोने लगा गीले बिस्तर पर, जोर से गुस्से में उठा, हे माँ मैं तेरे साथ अब नहीं सो सकता, मैं तेरे साथ अब नहीं सो सकता। माँ ने कहा बेटा क्या हुआ, तू तो कह रहा था ना कि मैं तेरे दूध का कर्ज चुका दूंगा। एक ही रात में परेशान हो गया, बस एक रात। ना तेरे लिए मैंने कितनी रातें गीले में सोई और तुझे सूखे में सुलाया, कितनी रातें मैं भूखी सोई और तुझे खाना खिलाया। तू एक ही रात में परेशान हो गया, एक ही रात में। तेरे लिए कितनी रातें मैंने जाग जाग करके मैं गीले में सोती थी, तुझे सूखे में सुलाती थी, मैं खाना नहीं खाती थी, तुझे दूध पिलाती थी, तेरी कैसी सेवा करती थी, तुझे कैसा बड़ा किया ये मैं ही जानती हूँ। तू एक ही रात में परेशान हो गया। देखो एक जन्म तो क्या 7 जन्म भी बीत जाएंगे, फिर भी हम माँ के दूध का कर्ज कभी नहीं चुका पाएंगे। एक जन्म नहीं 7 जन्म भी बीत जाए, फिर भी हम माता पिता के दूध का कर्ज नहीं चुका सकते। इसलिए माता बहनों से विशेष कर निवेदन है, कथा तो खूब सुनो, मना नहीं करता, भगवान की लीला खूब सुनो, मना नहीं करता, परंतु माता पिता के घर में सेवा करो। जिसके घर में माता पिता प्रसन्न रहते हैं उससे मेरा गिरधर ठाकुर भी प्रसन्न रहता है, और जिसके माता पिता घर में दुखी रहते हैं उनसे कभी ठाकुर भी प्रसन्न नहीं हो सकता है। लेकिन आज के मनुष्य लोग भगवान कृष्ण की कथा सुनते हैं, नुक्से निकालते हैं। एक भैया ने क्या कहा, अरे कौन सी कृष्ण की कथा है जो कृष्ण ने चीर चुराया? वो कृष्ण की कथा है जिस कृष्ण ने चीर चुराया था। चीर चुराना तो तुम लोगों को दिख गया, भगवान ने चीर कब चुराया? जब भगवान की आयु 7 साल की थी, जब भगवान ने गोपियों के वस्त्रों को चुराया। 7 साल की आयु में भगवान ने चीर चुराया, सबको दिख गया। लेकिन जिस भगवान ने 16 वर्ष की आयु में चीर को बढ़ाया था वो तो किसी को नहीं दिखा। जब द्रौपदी की लाज जा रही थी भरी सभा में, तो वही 16 वर्ष के बालक ने ही द्रौपदी को चीर को बढ़ाया, वो तो किसी ने नहीं देखा। संसार है जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त दे ही तन तैसी। आप थोड़े से अच्छे भाव रखो भगवान के लिए, भगवान की कथा के लिए। क्या नुक्से निकालते हो? अरे क्या होता है कथा सुनने से? मैं बोलता हूँ क्या नहीं होता है कथा सुनने से। आप लोग यदि 100 लोग बैठे हो और 100 में से यदि 10 लोग भी कथा से सुधर जाए तो हम लोगों का कथा सुनाना और आप लोगों का कथा सुनना सब सार्थक हो गया। तो क्या मतलब ऐसी कथा सुनने से? कथा में से कुछ न कुछ जीवन में उतारो। और जिसको बुराई निकालना है वो तो भगवान को नहीं छोड़ते, तो हमको तुमको क्या छोड़ेंगे? कई लोग नुक्से निकालते, देखे महाराज जी को तो कुछ भी नहीं आता, ये उठता है, ये बैठता है, ये ऐसा बजाता है। हमें क्या करना है दुनिया से? हमें तो बस भगवान का भजन करना है, और जो भगवान का भजन करता है महाराज उसका जीवन तो हमेशा प्रसन्न हो जाया करता है। उसके जीवन में कभी किसी प्रकार का कोई दुख नहीं आता है। जो जीवन है